गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर सेकंड एंड क्लास वर्क नंबर 14 और ये है आपके पेज नंबर 71 से 73 नंबर पेज पर। तो इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कर चुके हैं। कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम कर चुके हैं। और ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने। कितने प्रिंसिपल दिए थे हेनरी फ्योल ने? 14 प्रिंसिपल। तो अब करते हैं इसमें 6 नंबर का प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है? इस प्रिंसिपल में यह है कि हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज्यादा, एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से ज्यादा जो प्रेफरेंस देना है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को देना है। हर एम्प्लॉइज का या हर इंडिविजुअल का अपने कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। हर कोई अपने ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है, उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर दोनों के ऑब्जेक्टिव एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम हैं, एम्प्लॉय के भी और ऑर्गेनाइजेशन के भी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि अगर दोनों में डिफरेंस है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में अगर कुछ डिफरेंस है, तो उस डिफरेंसेस को मैनेजर के द्वारा दूर किया जाना चाहिए, उसे रिकंसाइल किया जाना चाहिए, मैच किया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं हो सकते हैं, रिकंसाइल नहीं हो सकता है, मैच नहीं हो सकता है, तब फिर हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए और हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए ही सारे प्रयास करने चाहिए। इसमें एक और चीज क्या है, एग्जाम्पल दिया है। जब हम बाय करते हैं रॉ मटेरियल और मैनेजर रॉ मटेरियल खरीदता है, तो उसे ये देखना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है वो कम प्राइस पर होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसमें यह नहीं होना चाहिए कि हमने जो गुड्स खरीदना है वो अपने किसी रिलेटिव से हम खरीद लें और उसका ज्यादा प्राइस हम पे कर दें, तो यह चीज उसमें नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मेन पॉइंट क्या आता है? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि उससे क्या होगा, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लेंगे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। दूसरा आता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। हमें कोऑर्डिनेशन बना के चलना चाहिए, किस किस में? इंडिविजुअल में और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हमें तालमेल बनाकर चलना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है 7th, रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्युनरेशन में क्या है? इस प्रिंसिपल में यह बताया गया है कि एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन्हें फेयर सैलरी दी जानी चाहिए, उन्हें पर्याप्त सैलरी दी जानी चाहिए, उन्हें उचित रेम्युनरेशन दिया जाना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम सैलरी दी जाना चाहिए, जिससे कि वो अपना मैक्सिमम एफर्ट्स दे। जो एम्प्लॉइज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने फर्म के लिए, अपनी कंपनी के लिए अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट्स वहां पर डालें। क्योंकि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो वो फर्म के लिए बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा, पूरे मेहनत से वर्क करेगा, पूरी लगन से वर्क करेगा। लेकिन अगर उसे सही सैलरी नहीं दी जाएगी, उचित सैलरी नहीं दी जाएगी, रीजनेबल रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा, तो वो पूरे अपने 100% एफर्ट से काम नहीं करेगा। दूसरी चीज इसमें आता है बच्चों, फेयर वेजेस से मतलब क्या है? कि भाई फेयर वेजेस क्या होती है? फेयर वेज से मतलब है फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ कंसर्न, कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसकी कंडीशन ऐसी तो नहीं है बैड फाइनेंशियल कंडीशन चल रही हो, तो गुड फाइनेंशियल कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड आता है कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या मिनिमम वेजेस एक्ट रखा हुआ है कि भाई मिनिमम कितनी सैलरी दी जाएगी, मिनिमम कितना वेजेस दी जाएगी, ये चीज होनी चाहिए। वेजेस एंड सैलरी पेड बाय कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए सैलरी दी जानी चाहिए। मान लीजिए 2 फर्म है, एक फर्म अच्छी सैलरी प्रोवाइड करा रही है, दूसरी फर्म उतनी सैलरी प्रोवाइड नहीं करा रही, तो वहां पर भी प्रॉब्लम होगी, एम्प्लॉइज वहां से चला जाएगा, वो वहां से जॉब छोड़कर दूसरी जगह पर चला जाएगा। तो ये चीजें भी यहां पर ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें
कि इसमें पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या आते हैं। एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड, तो इससे क्या होगा बच्चों की जो एम्प्लॉइज होगा वो मोटिवेटेड होगा, वो काम करने के प्रति जागरूक होगा और मेहनत से काम करेगा। डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इंप्रूव, वो क्या करेगा, पूरे डिवोशन से काम करेगा, पूरी मेहनत से काम करेगा और पूरे कमिटमेंट के साथ काम करेगा। तो ये प्रिंसिपल आपको यहां पर नोट करने हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। थैंक यू बच्चों।